मैं उस वक्त अपने होश में थी, मैं इतनी समझ में थी कि मैं वो चीजें देख रही थी कि क्या हो रहा है। वो बेटी पैदा हुई, इसको देखने के लिए कोई हमारे घर नहीं आया था, वरना लोगों के बच्चे देखने के लिए ना घर में जाया जाता है। मेरी अम्मा अकेली थी हमारे घर पे, हमारी बहन छोटी सबसे जैनब जब पैदा हुई है, ਹੁਣ ਤਾਂ फैसल दियां 5 कुड़ियां हो गई हैं, इन्हां दा ब्याह किंज करेगा, ये सारी चीजें, इन्हां दा ब्याह किंज करेगा, जेज किंज पूरा करेगा। वो चीजें मुझे कहते थे फैसल तेरा की बनेगा, की बनेगा, तेरे 5 कुड़ियां हो गई, तू तो खत्म हो गया, तू तो खत्म हो गया। मैं कहा अच्छा, मैं अगर मुस्कुरा देता था, मैं कहा मेरी, वो कहते तू हंसना क्यों है, मैं कहता हूँ एक टाइम में दसाऊंगा, ये बेटियां और बेटियां ये कुछ करके दिखाएंगी। और वही रिश्तेदार जो डिग्रेड करते थे ना, वही रिश्तेदार आज पूछते हैं, टाइम मांगते हैं कि हमें टाइम दो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। एक टाइम था ना जब मिलने के लिए आते नहीं थे, हम लोग इंतजार करते, कोई हमारे घर नहीं आता था। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना करियर कोई व्लॉगिंग से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया था। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम टेलीविजन। अपनी मेडिकल की स्टडी के साथ साथ मैंने एक्टिंग में अपने लिए चीजें ढूंढना स्टार्ट कर दी, डिफरेंट चैनल्स में जाना, पापा मुझे साथ लेके जाते थे। उसी ड्यूरेशन में जब मेरा स्ट्रगलिंग फेज स्टार्ट हुआ, जो मैंने एक्टिंग से, टेलीविजन से अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने होस्टिंग भी की, मैंने एक्टिंग भी की, मैंने सिंगिंग भी की। उसी सिचुएशन में मैंने और मेरी बहनों ने मिलके फिर इस चैनल को बनाया जिसका नाम हमने रखा सिस्ट्रोलॉजी, जहां पे हमने बहनों के रिलेटेड कंटेंट, फैमिली के रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, अपने हैप्पी मोमेंट्स लोगों से शेयर करना स्टार्ट किए। चलिए जी गाइस, अब आ चुके हम अपनी बहनों के साथ, जिनसे मिलके हमने इस चैनल को कंप्लीट किया, क्योंकि सिस्ट्रोलॉजी नाम है इकरा, हिरा, फातिमा, राबिया और जैनब का। और यही नाम सिस्ट्रोलॉजी पे हमने कितनी मेहनत की, किस तरह से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया, ये हम सारी बहनों ने बहुत बहुत चैलेंजेस फेस किए, बहुत चीजें फेस की। सबसे पहले टिकटॉक पे वीडियोस बनाने फातिमा आई थी, मैं टेलीविजन में काम कर रही थी, फातिमा अपना सोशल मीडिया पे सबसे पहले इस बंदी ने स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम बनाया, चीजें की। बेसिकली ऐसा कोई मेरा एम नहीं था कि मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई पब्लिक फिगर बनूं। ऐसे रैंडमली कोविड में वीडियोस वगैरह अपलोड की और वो चल गई, कैरेक्टर्स वाली वीडियोस थी। और मेरा पहले ये था कि यार मतलब मैं जो है वो वीडियोस बनाऊं, राबिया के साथ मिलके हम लोगों ने कैरेक्टर्स वाली वीडियोस बनाई और बहुत मजा आता था बनाने में ना हमें। मैं और राबिया स्टार्ट में टिकटॉक बनाते थे तो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत से इस तरह लोग थे जिन्होंने हम लोग को मैसेजेस किए थे कि लेट्स डू कोलैब, ये वो। पता नहीं मेरे में शुरू से ही था यार कि मतलब अगर मैंने कोई काम करना है या चीज करनी है ना, या तो ये मैंने अपनी बहनों के साथ करनी है, अदरवाइज मैंने किसी के साथ नहीं करनी। और दूसरी बात, अगर कोई हेट कमेंट आता है ना तो मैं पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पढ़ती हूँ, बट मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, ना मैं उसका जवाब देती हूँ और ना मैं उसको अपने दिमाग के ऊपर सवार करती हूँ। अच्छा, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी हमें हेट कमेंट्स आते हैं ना, मुझे उनसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और इवन अगर मैं उससे हर्ट होती हूँ ना तो मैं उसको अपनी वो बनाती हूँ कि लाइक मैं उसको अपनी मोटिवेशन बनाती हूँ कि यार मुझे कोई हेट करना तो कल को यही बंदा कहेगा कि ब्रो आई नो हर, यू नो, उस तरह से। तो मैं उस चीज को अपनी इंस्पिरेशन बनाती हूँ और मैं उसको ये नहीं समझती कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं समझती हूँ कि आई एम वेरी वेरी गुड और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, सबसे अच्छा। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, अगर आपको किसी पे डिपेंड होना पड़ रहा है और आप बैठ के बस वेट कर रहे हो कि यार काश काम मिल जाए, काश काम मिल जाए, तो मेरा ये मानना है कि अपने आप के लिए खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, अपना दरवाजा खुद खोलो, अपनी लाइन अलग बना लो। तो हम सब ने भी यही किया है, हमने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म पे अपना एक सिस्ट्रोलॉजी चैनल बनाया। सो वी डोंट नीड एनी प्रोडक्शन हाउस जो हमें लॉन्च करे या उस तरह से करे, बस हमारा ये चैनल है, दिस इज व्हाट वी डू, और हम इससे मतलब लोगों को खुश कर रहे हैं, लोग हमें देख के एंटरटेन हो रहे हैं, यही हमारी अचीवमेंट है। और इसमें हमने बहुत सारी स्ट्रगल भी काटी है। मुझे वो टाइम याद है जब मैं और आप होस्टिंग करने जाते थे, जो एक साथ सैलरी मिलती थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बट वहां से मैंने टीवी पे बोलना सीखा, मैंने सीखा कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना बोलते हुए फोबिया होता था कि यार मैं कुछ कैमरा फोबिया, हाँ मुझे याद है। मेरे ना समटाइम में जब कर रही होती थी ना होस्टिंग तो मेरी आंखों में आंसू होते थे कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू, बट फिर भी स्टिल मैंने एक दफा बाबा को बोला, बाबा जी मेरा नहीं करने का दिल नहीं कर रहा, तो पापा